हेलो एवरीवन। टाइटल देख के सभी आ गए होंगे कि कैट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है ना। 3 स्लॉट्स में पेपर है। सब कुछ लास्ट ईयर जैसा है, सब कुछ लास्ट ईयर जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ मतलब तुम्हें साइट खोलने की भी जरूरत नहीं है। बस आई एम बैंगलोर कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, उसका भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ी डेट्स का 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है, और कुछ सितंबर तक होंगे। आप अगस्त में ही फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। और कैट का पेपर है 27 नवंबर को, बस। ठीक है, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस सब पे, बस हो गया। अब एक अच्छा सा सेट सोल्व कर लेते हैं। ये सेट सीएल में आया था आज ही, तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने भी नहीं किया, तो लेट्स सी मेरे से हो पाता है नहीं। अगर नहीं भी हो पाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हो जाएगा तो बढ़िया है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड, मैं सेट खोल लूँ। तो मैंने सेट अपना मोबाइल पे खोल रखा है, ठीक है। तो आई विल रीड एंड सी व्हाट इट इज। 13 students from 3 different colleges, 6 from Alpha, 4 from Beta. Beta. 6, 4, 10, 3, 13. Students sitting together and two students from 2 different colleges are separated by at least one empty chair. At least ये कुछ देखा हुआ सेट लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक सीट बनानी पड़ेगी 15। ठीक है। अ, 6 स्टूडेंट एक साथ, फिर एक चेयर 7, फिर 4 11, फिर एक चेयर 12, फिर एक 15। मतलब अगर यहाँ पे एक छोड़ूंगा तो यहाँ पे एक, क्या मान लो 7, फिर एक छोड़ 8 बच जाएगी, फिर 8 4 12, फिर एक छोड़ूंगा 13 3 16। नहीं मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे भी हो, कैसे भी हो, फिर यहाँ पे भी एक बंदा आएगा, और सेम कॉलेजेस के होंगे। मतलब ये तो सारे तीन तो एटलीस्ट सेम कॉलेज के। ठीक है। द स्टूडेंट ABCDEFP QRXYZ A and P are sitting together, ठीक है। A P are sitting together. The same is true for BY and as well as CX, ठीक है। तो CX, ठीक है, ये sitting together है। Y and R are from Y and R are separated by only one chair and that chair is empty, ठीक है। तो Y R कैसे भी हो सकते हैं। E and Q are from college Gamma। E and Q are from college Gamma and are sitting at the last 2 chairs, ठीक है। तो ये गामा क्या होता है रे? अल्फा बीटा, अच्छा गामा। तो गामा गामा गामा, ये चेयर पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एटलीस्ट 4 तो आएंगे, मतलब यहाँ पे भी आएगा 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बंदे तो आएंगे आएंगे ना। तो खाली चेयर देखो, या तो ये हो सकती है खाली चेयर, मतलब 5 ही चेयर, या 5 6, या खाली चेयर ही हो सकती है। मतलब ये भी फिल्ड रहेगी, ये भी फिल्ड रहेगी, ये भी फिल्ड रहेगी, ये भी फिल्ड रहेगी, ये भी फिल्ड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, है ना। वाई 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 यहाँ पे आ गया, 3 आगे। तो यहाँ पे EQ, ठीक है। BY नहीं आ सकता, CX नहीं आ सकता, AP नहीं आ सकता, है ना। तो एक बार मैं कुछ और भी लिखना चाह रहा हूँ। ABCDEF PQRSXYZ। तो Q आ गया, E आ गया, है ना। हमारे पास AP के बारे में भी इंफॉर्मेशन, चलो ये छोड़ दो यार, ये मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो आर सिटिंग ACF बिलोंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो A इज नॉट इक्वल टू C इज नॉट इक्वल टू F, है ना। तो इसने Y और R का भी बोला था, सॉरी। तो YR का कुछ ऐसे आ सकता है, YR यहाँ पे आ सकता है, नहीं Y यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। तो YR यहीं आएगा कुछ कहीं, ठीक है। A is sitting at the third chair from the starting, मिल गया ना हिंट। एंड R is sitting before X, R is sitting before X, ठीक है। S and Z are from A's college, ठीक है। तो यहाँ पे S भी आएगा, Z भी आएगा, P भी आएगा, मतलब ये 4 तो हो ही गए। 4 तो भरेंगे ही भरेंगे, मतलब SZP तो आ ही जाएगा, है ना। तो उसके बाद, ये सेपरेटेड भी तो है। हाँ, तो इसको मुझे लग रहा है 6 वाला कॉलेज ही होना पड़ेगा, तो ये 6 वाला कॉलेज मैं बना दूंगा। तो ये सीट एम्प्टी आ गई। फिर ये 1 2 3 4 वाला कॉलेज है ना। तो यहाँ पे SZPA आ गया।
तो ए भी हो गया हमारा फाइनल, पी भी हो गया, जेड भी हो गया, एस भी हो गया, है ना। तो ये केस तो हो गया खत्म, है ना। तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, एफ भी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, एफ भी नहीं आ सकता, बी आर एक्स वाई। तो बी वाई नहीं आ सकता, बी आर एक्स वाई, आर एक्स आएगा ना, आर एक्स आएगा तो आर इधर आ जाएगा, है ना। तो एक यहाँ पे एक्स भी आएगा, ठीक है। एक्स नहीं आ सकता यार, एक्स भी नहीं आ सकता, एक्स भी नहीं आ सकता, प्रॉब्लम हो गई। कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। ए बी सी डी ई एफ, पी क्यू, ई एफ, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड। तो एस जेड पी हमने यहाँ रखा था, आई डोंट नो क्यों रखा था यार। उसने बोला है ना, and R is sitting before X, R is sitting before X and S Z are from A's college। S Z वहां आ गया, S Z वो कट गया था। अब बता दो मुझे P क्यों आया था यहाँ पे ना, P आया था, P कैसे आया था यहाँ पे। ए पी का पेयर था ना, ए पी का पेयर था, ठीक है। ए पी एस जेड वही तो काटा है, आर भी काट दिया, ठीक है। आर भी जब आएगा तो वाई भी आ सकता है क्या, वाई आएगा तो यार बी भी आएगा। हाँ तो कोई दिक्कत, एक बार मैं एक ये चीज कर दूं बस, है ना। यहाँ पे हम आर अगर ना रखें, और आर तो यहाँ पे पड़ा ही है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः ही काटे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक दो तीन चार तो आ ही गए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखता हूँ एक बार। हाउ मेनी पीपल पी एंड बी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, देन हु कैन नॉट पी, इफ पी एंड बी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। अच्छा तो बी वाई इधर भी आ सकता है ना। हाँ तो हो गया मुझे लग रहा है यार। देखो दो केस बन जाएंगे ना, एस जेड पी ए इधर आना था, एस जेड पी ए अगर मैं इसको यहाँ खत्म कर दूं तो वही है, वाई आर तो इधर आ नहीं सकता, तो बी भी आना पड़ेगा, तीन है तो मतलब ये तो छह ही होना था। अब जो वाई आर ऐसे कर लूंगा मैं, जो वाई आर का है, एक केस में तो वाई आर यहाँ पे, एक केस में आर यहाँ पे एंड वाई यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये नोटबुक पे करने वाला खेल है वैसे तो। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे एक दो तीन, बहुत कंफ्यूजन हो गई यार, मैं कैसे इरेज करूँ इसको। ऐसा कुछ बनेगा ना। तो यहाँ पे भी एक दो, एक यहाँ पे ए आ जाएगा, एक दो, है ना। तो अब क्या है, इसमें बी भी आएगा, इसमें एक दो तीन की प्लेस है तो बी भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बन गया। और एस जेड पी, और यहाँ पे एस जेड पी आएगा, और अगर वाई आएगा तो बी यहाँ पे आएगा, है ना। तो बी यहाँ पे आएगा कहीं। तो बी वाई का तो कैंसिल हो गया सारा कुछ, भसड़ भी मच गई बहुत सारी। और सी एक्स इकट्ठे आएंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे आर आ गया तो एक्स तो यहीं कहीं आएगा, तो यहाँ पे सी एक्स नहीं आ सकता। तो पहले केस में तो सी एक्स यहाँ पे आएगा, तो सी एक्स यहाँ पे आएगा। दूसरे केस में क्या है, आर यहाँ पे आ गया, तो सी एक्स यहाँ पे भी ना आ सकता, तो सी एक्स यहाँ पे आएगा पहले के। तो दोनों केस में सी एक्स का भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद डी एफ आर, है ना। तो यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे तो सी नहीं आ सकता, सी यहाँ पे आ गया। एंड ए पहले केस में यहाँ पे, दूसरे केस में सी, दूसरे केस में यहाँ पे, तो एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा, ठीक है, एफ यहीं आएगा। अब डी और आर, डी और आर, अरे आर का तो हो गया भाई। अब रह गया डी, डी 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 डी। यहाँ पे सी एक्स भी चार बन गए, यहाँ पे सी एक्स, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एस जेड पी, यहाँ पे डी आ जाएगा। और इस केस में ये फुल है, और इस केस में डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे सारे केस बन गए, मेरा सारा सेट सोल्व हो गया। अब मुझे देखना है, एक ऊपर वाला केस है, एक नीचे वाला केस है, ठीक है। अब पहला तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सिट। तो देखो पहले यहाँ पे हम अरेंज करेंगे इसको, एस जेड पी को चार फैक्टोरियल वेज में। सीधा ही लिख देता हूँ यार मैं, बड़ा सा हो जाएगा। चार फैक्टोरियल वेज इंटू
तीन फैक्टोरियल, यार ये तो आंसर बड़ा सा जा रहा है। इसमें कुछ अरेंजमेंट भी था क्या? ई क्यू आर फ्रॉम एंड सिटिंग एट द लास्ट टू चेयर्स। हाँ 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 हाँ। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ई क्यू, क्यू ई, एक बार दोबारा पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा। ई क्यू क्यू ई, ठीक है। अब उसने बोला ए एंड पी आर सिटिंग टुगेदर, ये हमने पढ़ा नहीं ना, देखो। टुगेदर मतलब द सेम इज ट्रू फॉर बी एंड वाई। टुगेदर मतलब नहीं समझा मैं। टुगेदर मतलब साथ में बैठे हैं, आर सिटिंग टुगेदर, नॉट फ्रॉम, ठीक है। ठीक है। तो पी को तो भाई देखो, पी तो इसमें से आएगा ना, पहले यहाँ पे आएगा। और इसमें भी पी में यही चॉइस है, ठीक है। अब उसमें हमें बी वाई में भी देखना है, तो ये तो सीट खाली है, तो बी तो भाई यहीं आएगा, ठीक है। अब और इसमें बी कहाँ पे है, इसमें बी कहाँ पे है, बी वाई साथ में है ना, तो इसमें बी यहीं आएगा। ये मेरा शॉर्ट हो गया। सी एक्स, सी एक्स कहाँ पे है, सी एक्स, तो सी एक्स में तो ये कहीं भी आ जाएगा। और यहाँ पे जब सी एक्स है तो सी एक्स यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। वाई एंड आर सेपरेटेड बाय ओनली एंड दैट, ये हो गया। ई क्यू आर फ्रॉम द कॉलेज एंड आर सिटिंग एट द लास्ट टू चेयर्स, हो गया। ए सी बिलोंग, ठीक है। ए सिटिंग एंड आर इज सिटिंग बिफोर एक्स एंड एस एंड जे आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, ठीक है। अब सही बना है हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो, पी को पहले यहाँ पे कोई दो वेज है उसमें दो, ठीक है। उसके बाद में एस जेड बच जाएंगे, तो उसको दो वेज में चार, ठीक है। देखो पी यहाँ पे आया तो दो वेज, पी यहाँ पे आया दो वेज, चार वेज है ना। उसके बाद क्या है, डी तो जब सी एक्स इकट्ठे आएंगे यहाँ पे डी आएगा, सी एक्स को इकट्ठे आना है, ठीक है। तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता, डी यहाँ पे आएगा तो दो केसेस, और डी यहाँ पे आएगा तो दो केसेस, चार। और यहाँ पे आएंगे दो केसेस, चार चौका 16 दूनी 32 केस तो यहाँ से हो गए। अब ये देखते हैं, यहाँ पे तो ए आ गया, पी के पास फिर ये दो केसेस, और फिर एस जेड डी के पास थ्री फैक्टोरियल है ना। तो थ्री फैक्टोरियल इंटू टू, 12 केस यहाँ से। बी यहाँ पे आ गया तो सी एक्स के पास यही केस, तो इंटू दो, और इंटू दो, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 0, 4 तिका 7, 80। 80 ऑप्शन में आया तो मैं 80 मार्क करूंगा, ठीक है। मेरा तो यही आ रहा है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी पीपल देयर एग्जैक्ट पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड, देखो ए यहाँ पे, तो ए की तो पोजीशन यहाँ पे हो गई डिटरमाइंड, ठीक है। बी की नहीं हुई, ठीक है। फिर सी की भी नहीं हुई, डी की नहीं हुई, डी की नहीं हुई, डी की नहीं हुई, डी की नहीं, हाँ डी की नहीं हुई, ई की नहीं हुई, एफ की हो गई, ए बी सी डी एफ, जी की, जी का तो देखी, अच्छा अच्छा। हाँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर पी, पी की नहीं हुई, क्यू की नहीं हुई, आर की नहीं हुई, एस की नहीं हुई, एस की नहीं हुई, एस की नहीं हुई, एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स कहाँ पे है हमारा, एक्स का कुछ पता नहीं है। वाई कहाँ पे है, वाई तो दिख नहीं रहा, वाई भी नहीं हो रहा, और जेड भी नहीं हो रहा, तो दो ही आएंगे, तो सेकंड का आंसर टू आना चाहिए, है ना। फिर है इफ पी एंड बी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो मतलब पहले वाला केस है ना। देन हु कांट सिट एडजेसेंट टू आर, तो एडजेसेंट टू आर तो डी सी एक्स हो ही सकता है, तो एफ कांट सिट, एफ वुड बी द आंसर, ठीक है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन जेड एंड सी, बिटवीन जेड एंड सी, मिनिमम पूछा जेड एंड सी, मुझे सी और जेड नहीं दिख रहा। जेड अगर ये रहा, तो जेड को अगर मैं यहाँ लूंगा और सी को मैं लूंगा यहाँ पे, तो 1 2 3 पीपल, ठीक है। एम्प्टी चेयर नहीं काउंट करना। अगर मैं जेड को लूंगा यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 पीपल तो होंगे ही होंगे, तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच थी, आंसर अभी मुझे नहीं पता क्या करेक्ट है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।